आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्री ट्री पे चलते हैं। ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ट्री और ग्राफ हम लोग समाप्त कर लेंगे, जिससे लगभग आप लोग का ट्री और ग्राफ से माने 60% क्वेश्चन कवर होगा। तो ट्री और ग्राफ को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे लिंक लिस्ट पे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले जानना होगा ट्री के बारे में, ट्री क्या होता है और ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या होता है, उस चीज को ध्यान देना होगा। ट्री किसको कहते हैं और ट्री से रिलेटेड टर्म्स कितने हैं, उस चीज को जानना होगा, तभी आप आगे ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं निकालता हूं पीडीएफ में सबसे पहले ट्री चैप्टर। हाँ, ये है ट्री। तो आप देख रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या था? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो स्टैक पढ़ चुके हैं, क्यू भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्यू में जो बाकी है प्रायोरिटी क्यू, उसको मैं आगे बताऊंगा। अभी एक चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक कम क्वेश्चन है, मॉर्निंग। लिंक लिस्ट एक कम क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा लेट से भी पढ़ेंगे। कब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है सर। हाँ बोलिए। एनोटेशन ऑफ कर दीजिए सर, एनोटेशन मेरा ऑफ कर दीजिए आप। क्या एनोटेशन ऑन है सर। तो कब हम लोग देखिए यहाँ एनोटेशन पे, ऑन है। कब हम लोग यहाँ पे हाँ, कब आपका एग्जाम हो जाएगा नहीं कहा जा सकता है। और आप देख रहे थे कि क्वेश्चन में ट्री और ग्राफ से 60% क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्री और ग्राफ से। और ट्री और ग्राफ अगर इसको आप सही से पढ़ते हैं तो बहुत इजी वे में सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ट्री का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्री में सबसे पहले जानेंगे कि ट्री होता क्या है और ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। इसके बाद ही हम ट्री के अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, और ट्री और ग्राफ क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। यस सर। तो देखिए, पढ़िए यहाँ पे ट्री के बारे में। इट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड डी लगा दीजिएगा, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। पिक्टोरियल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्री यूज करते हैं। पिक्टोरियल फॉर्मेट कहने का मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट, ठीक है। डेटा को यस ग्राफिकली पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरह से ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। ट्री किसका कलेक्शन है? वर्टेक्स एंड एज का कलेक्शन है। अब यहाँ पे समझना होगा कि वर्टेक्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं,
और एज किसको कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, वर्टेक्स किसको कहते हैं और एज किसको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो ट्री बनाया हुआ है, ये देखिए सर प्रिमिटिव में सर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में सर इंटीजर, फ्लोट और 4 पॉइंटर आता है ना। ये और नन देखिए, में सर एरे, लिस्ट और फाइल। ये देखिए आप, यहाँ पे ये ट्री है, ये ट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये ट्री का एग्जांपल है, मैंने क्या बताया कि ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। तो ए बी सी जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स या नोड भी बोलते हैं। इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। नोट और जो दो वर्टेक्स को मिलाता है, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, उसको एज कहते हैं। जो दो वर्टेक्स यस को सर। जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, एज। इस लाइन को क्या कहेंगे, एज कहेंगे। कोई भी आपसे पूछेगा कि इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और एज कितने हैं, एक कम होगा, 1 2 3 4 5 6। एज हमेशा किसी भी ट्री में वर्टेक्स से एक कम होता है, याद रखिएगा। तो एज किसको कहेंगे, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसको एज कहेंगे। और ट्री का जो एलिमेंट है, यस ट्री का जो एलिमेंट है, जो ट्री का जो वैल्यू है, वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा या नोड कहलाएगा। तो आप कह सकते हो ना कि ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में। इन अदर वर्ड्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। अब यहाँ पे पढ़िए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्री। देखिए तो द मेन पर्पस ऑफ ट्री इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट हायरार्किकल डेटाबेस इन डीबीएमएस। जब आप डीबीएमएस पढ़िएगा, या डीबीएमएस पढ़ चुके हैं? नहीं सर, 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं है 4th सेमेस्टर के लिए। सर कह रहे थे डीबीएमएस पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे को, लेकिन टाइम के कारण नहीं पढ़ा पा रहे हैं। टू इम्प्लीमेंट हायरार्किकल डेटाबेस इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में आप बहुत तरह का डेटाबेस होता है, तो हायरार्किकल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वहां पे ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है डेटाबेस में, डीबीएमएस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ए ट्री कैन नॉट हैव साइकिल। ट्री साइकिल को नहीं रखता है, ट्री में साइकिल फाउंड नहीं होता है, इसलिए ट्री को क्या कहते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ। थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्राफ पे चलेंगे। देखिए, जिस तरह से ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज है, उसी तरह से ग्राफ भी क्या है, वर्टेक्स एंड एज का कलेक्शन है। ट्री और ग्राफ, ट्री भी आप ट्री के द्वारा भी डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ के द्वारा भी डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करोगे। ट्री भी किसका कलेक्शन है, वर्टेक्स एंड एज का, और ग्राफ भी किसका कलेक्शन है, वर्टेक्स एंड एज का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। तो एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, हमेशा के लिए, ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है, ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है, और ग्राफ में साइकिल फाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ग्राफ में साइकिल फाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साइकिल किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। साइकिल फॉर्म क्या है सर? हाँ, साइकिल फॉर्म क्या है, जैसे ए से स्टार्ट हुए, बी पे गए, बी से सी पे गए, और सी से फिर ए पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइकिल फॉर्म हो गया सर। ये साइकिल फॉर्म हो सर गया। रोटेशन को ही ना कहते हैं सर। हाँ, एक तो सर रोटेशन यानी नहीं हो आप गया। हम गोल गोल घूम गए, ए से स्टार्ट किए थे, ए से बी पे आए, बी से सी पे गए, सी के साथ फिर ए पे चले गए, दैट इज कॉल्ड साइकिल। फिर यहाँ पर देखिए, सी से एफ पे गए, एफ से जी के पास गए, और जी से सी के पास गए, ये साइकिल बन गया। चारों तरफ से इसका कनेक्शन हो गया। देखिए ऊपर वाले पिक्चर में देखिए तो, क्या ऊपर वाले पिक्चर में कहीं साइकिल नजर आ रहा है? नो सर। नहीं सर। कहीं भी साइकिल नहीं है। अगर यही बी और सी को कनेक्ट कर देते तो साइकिल हो जाता।
या डी और ई को कनेक्ट कर देते तो ये साइकिल हो जाता। ग्राफ हो तो जाता है। हमेशा आप याद रखिएगा, ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है। ग्राफ में साइकिल फाउंड वो हो भी भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कह सकते हैं ना आप, सभी ट्री ग्राफ हो सकते हैं, सभी ट्री ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन सभी ग्राफ ट्री नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस ग्राफ में साइकिल फाउंड होगा, क्या वो ट्री बन सकता है? नहीं सर। नहीं। वही चीज यहां लिखा हुआ है, पढ़िए। ए ट्री कैन नॉट हैव साइकिल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए साइक्लिक ग्राफ। जब आप ग्राफ पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, जब आप ग्राफ पढ़िएगा तो वहां ग्राफ का एक टाइप है, एक होता है साइक्लिक ग्राफ और एक होता है एसाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ उसको बोलते हैं जिस ग्राफ में साइकिल फाउंड होता है, और एसाइक्लिक ग्राफ उस ग्राफ को बोलते हैं जिसमें साइकिल फाउंड नहीं होता है। नहीं होता। तो ट्री हमारा साइक्लिक ग्राफ होगा कि एसाइक्लिक ग्राफ होगा? साइक्लिक ग्राफ सर। एसाइक्लिक ग्राफ होगा। देखिए लिखा हुआ है एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक ग्राफ करने का मतलब कि ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है। नहीं होता है। अब Yes, पढ़िए, sir. अब आगे पढ़िए। We know that a graph consists of cycle. ग्राफ में साइकिल होता है, so we can say that, तो हम लोग कह सकते हैं all graph cannot be tree, सभी ग्राफ ट्री नहीं हो सकते हैं, and all tree can be graph, सभी ट्री ग्राफ हो सकते हैं, सभी ट्री ग्राफ हो सकते हैं। सिंपल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्राफ में साइकिल फाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्री में साइकिल फाउंड नहीं होता है, तो सभी ट्री ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन सभी ग्राफ नहीं हो सकते हैं। वही ग्राफ ना ट्री हो सकता है जिस ग्राफ में साइकिल फाउंड नहीं होगा। राइट? यस सर। और यहां पर देखिए, ये यहां पे जो फर्स्ट फिगर बनाया हुआ है, इसको आप ट्री भी बोल सकते हैं, ग्राफ भी बोल सकते हैं। इसको आप ट्री भी बोल सकते हैं, ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी ट्री ग्राफ हो सकता है, लेकिन सभी ग्राफ ट्री नहीं हो सकता है। अब देखिए तो सेकेंड वाला पिक्चर देखिए, क्या ये ट्री हो सकता है? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ वो साइक्लिक हो चुका है सर। क्योंकि साइकिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट ट्री बट ए ग्राफ। एक ग्राफ है। यही ग्राफ और ट्री में क्या है डिफरेंस है? तो ट्री क्या होता है आपने ये देखा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब उससे रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले मिला नोड, या नोड को कहते हैं वर्टेक्स। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज नोड या व्हाट इज वर्टेक्स, तो आपको बोलना होगा द एलिमेंट ऑफ ट्री इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो ट्री का एलिमेंट होता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं या नोड कहते हैं। जैसे ए बी सी था, राइट? यस सर। दूसरा है एज। एज इज ए कनेक्शन बिटवीन टू वर्टेक्स। टू वर्टेक्स। दो वर्टेक्स को जो कनेक्ट करता है, जो कनेक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं? एज। ठीक है। अब रूट नोड किसको कहेंगे, वो चीज को समझिए। द फर्स्ट नोड या स्टार्टिंग नोड ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। जो फर्स्ट नोड होगा ट्री का, अब आप ही बताइए यहाँ पे, इस ट्री में रूट किसको कहेंगे? ए को कहेंगे। ये हमारा रूट नोड होगा, जिससे ट्री आपका स्टार्ट होता है। जो ऑरिजिन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग नोड को हम लोग क्या कहते हैं? रूट नोड बोलते हैं। राइट? पेरेंट नोड। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? पेरेंट नोड। पेरेंट नोड किसको कहते हैं? जिसका चिल्ड्रन हो। Those node that have children called parent node। उस नोड को पेरेंट नोड बोलते हैं
जिसका चिल्ड्रन हो। तो आप ही बताइए इसमें कौन कौन पेरेंट नोड होगा? सर बी और ई होगा। हाँ, वेरी गुड। और बी पेरेंट B और नोड E है और ई पेरेंट नोड है, क्योंकि ई का चाइल्ड है, ई का चाइल्ड एफ और जी है, तो ई हमारा सर पेरेंट ए भी नोड तो हो बनाएगा। सकता है सर, क्या ए भी तो हो सकता है। रूट नोड तो क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसका तो चाइल्ड है ही। ठीक है, यस सर। बी भी हमारा क्या है? पेरेंट नोड है। लेकिन क्या सी हमारा पेरेंट नोड है? नहीं सर। क्या हमारा डी पेरेंट नोड है? नहीं नो सर। क्या हमारा एफ और जी पेरेंट नोड है? नो सर। ये सब चाइल्ड नोड कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? चाइल्ड नोड कहलाएगा। ठीक है, आगे आइए। चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड का डिफिनीशन, दोज नोड्स दैट हैव पेरेंट कॉल्ड चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड उस नोड को कहेंगे जिसका पेरेंट होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लीफ नोड या टर्मिनल नोड या एक्सटर्नल नोड। लीफ नोड, टर्मिनल नोड या एक्सटर्नल नोड। मैं बता देना चाहता हूं, उस नोड को लीफ नोड कहते हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। उस नोड को लीफ नोड बोलते हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। लीफ का मतलब ही होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता। ठीक है, तो लीफ नोड कहो या टर्मिनल नोड कहो या एक्सटर्नल नोड कहो। एक्सटर्नल नोड कहने का मतलब क्या? बाहर वाला नोड। जैसे देखिए यहां पे, वैसा नोड लीफ नोड कहलाएगा जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो। तो इस ट्री में कौन कौन लीफ नोड है? सी और डी। ए और सी, F, ए सॉरी सी डी डी है, एफ सी जी, है, सी एफ डी है, एफ जी सर। जी है। E है। इसको आप लीफ नोड भी बोल सकते हो, टर्मिनल नोड भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल नोड भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब एक ही होता है, राइट? और देखिए यहाँ पे फिगर से समझाया हुआ भी है, वो तो आप मैंने वहीं पे समझा दिया। सिबलिंग्स, आप फॉर्म्स जब फिलअप करते होंगे तो सिबलिंग्स आता है। सिबलिंग्स मतलब कि कितने भाई बहन हो आप लोग, यस सर। वही कहलाता है सिबलिंग्स। दोज नोड्स दैट हैव सेम पेरेंट कॉल्ड सिबलिंग। उसी नोड को हम लोग सिबलिंग्स बोलेंगे जिनका सेम पेरेंट है, जिनका सेम पेरेंट है। जरा फिगर में चलो, ऊपर वाला ही फिगर में, इसमें बताइए तो आप लोग कौन कौन सिबलिंग है? सर बी सी डी ई। एक साथ बोलिए। बी सी को हम लोग यहाँ पे सिबलिंग बोलेंगे क्योंकि इसका पेरेंट कौन सा है? ए है, सेम पेरेंट है। एफ और जी हमारा क्या कहलाएगा? सिबलिंग्स कहलाएगा, क्योंकि एफ और जी का पेरेंट कौन है? ई है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डी और एफ सिबलिंग हो सकता है? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। क्योंकि डी का पेरेंट बी है और एफ का पेरेंट कौन है? ई है, राइट? पेरेंट। चलिए, ये भी समझ गए। अब इंटरनल नोड या एंसेस्टर नोड। इंटरनल नोड को हम एंसेस्टर नोड भी बोलते हैं। इंटरनल नोड कहने का मतलब अंदर का नोड। बाहर का नोड क्या था? लीफ नोड। लीफ नोड को छोड़कर सारा नोड्स इंटरनल नोड कहलाता है। लीफ नोड को छोड़कर सारा नोड क्या कहलाता है? हाँ, इंटरनल नोड कहलाता है। एंड एक्सक्लूडिंग लीफ नोड्स आर कॉल्ड इंटरनल नोड। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप कोई भी पूछेगा कि इंटरनल नोड इसमें कौन कौन हो जाएंगे, तो क्या बताइएगा? इंटरनल नोड में सर बी और ई होगा सर। बी होगा, ई होगा, ए होगा। सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, एफ नहीं हो सकता है, जी नहीं हो सकता है। ये सब तो एक्सटर्नल नोड है, यानी लीफ नोड है। तो लीफ नोड को छोड़कर ट्री में जितने भी नोड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर अभी क्या बताए थे सर, फिर से बताइएगा ये वाला टॉपिक को, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। अभी मैं डिस्कस कर रहा था एंसेस्टर नोड।
यानी इंटरनल नोड। इंटरनल नोड किसको कहते हैं? तो लीफ नोड को छोड़कर जितने भी नोड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल नोड। ठीक है, तो लीफ नोड कौन कौन है? सी है, डी है, एफ है, जी है। ठीक है, इसको लीफ नोड भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना इंटरनल नोड्स क्या कहलाता है? लीफ यस सर, नोड, यस जिसका लीफ कोई भी नोड। चिल्ड्रन नहीं होता है। तो लीफ नोड को छोड़कर जो नोड्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल नोड। इंटरनल या एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। ठीक है, अब एफ और जी का प्रीवियस कौन है? पूर्वज कौन है? ई है। तो ई हमारा एंसेस्टर नोड कहलाएगा, बी हमारा एंसेस्टर नोड कहलाएगा, ए हमारा एंसेस्टर नोड कहलाएगा। क्या हमारा डी एफ जी एंसेस्टर नोड कहलाएगा? लीफ नोड। नहीं, ये लीफ नोड है। लीफ नोड को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखिए इसके बाद है आपका यहाँ पे सब ट्री। सब ट्री किसको कहते हैं? तो पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड सब ट्री। पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड सब ट्री। ट्री का पार्ट ही क्या कहलाएगा? सब ट्री कहलाएगा। पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड सब ट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब ट्री। दो तरह का सब ट्री होता है, एक लेफ्ट सब ट्री होता है और एक राइट सब ट्री होता है। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री किसको बोलते हैं? लेफ्ट साइड में जो इंटायर नोड्स होगा, लेफ्ट साइड के तरफ जो इंटायर नोड होगा वो लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा, यानी लेफ्ट मोस्ट नोड। लेफ्ट मोस्ट नोड में जितने भी नोड्स होंगे वो लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा। और राइट सब ट्री क्या होता है? राइट सब ट्री क्या होता है? जो राइट साइड में हो, जो राइट मोस्ट नोड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट सब ट्री कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, यहाँ पे एक के लेफ्ट में और एक के राइट में। कोई आपसे पूछेगा कि एक का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा और एक का राइट सब ट्री क्या होगा? तो एक का लेफ्ट सब ट्री पूरा होगा, ई डी ई एफ जी जो घेरा हुआ है, इसको हम लोग लेफ्ट सब ट्री कहेंगे। और एक का राइट सब ट्री क्या होगा? सी एच के। और ऐसा नहीं कि केवल रूट से ही, एक मिनट पहले समझाने दीजिए, ऐसा नहीं कि रूट से ही केवल लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि एक का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? तो एक के लेफ्ट साइड में जितने भी ट्री हैं, तो एक के लेफ्ट साइड में क्या है? बी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। एक के राइट साइड में क्या है? सी है, एच है, के है। अब कोई पूछे कि बी का लेफ्ट और राइट सब ट्री क्या होगा? तो बी का लेफ्ट क्या है? केवल डी है। और बी के राइट में क्या है? ई है सर। केवल ई नहीं बोलेंगे, ई बी के राइट में क्या है? ई एफ जी। ये पूरा राइट सब ट्री हो गया बी का। सी का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री क्या है? एच है सर। सी का एच है और सी का क्या है? के है। तो किसी भी नोड का, ट्री में किसी भी नोड का लेफ्ट सब ट्री हो सकता है या राइट सब ट्री हो सकता है। हाँ पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो सर कह रहे थे सर कि ए का सब ट्री तो 3 भी हो सकता है सर, बी सी डी ऐसे करके, तो उसका सेंटर भी होता होगा सर? ए का 3 तो सब ट्री भी हो सकता है सर? नहीं, वो जस्ट आते हैं, वो टाइप में आएंगे। वो ट्री हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे बाइनरी ट्री पढ़ेंगे। और बाइनरी ट्री क्या होता है? वैसा ट्री जिसका मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो। किसी नोड का मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो। तो एक का मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन है? बी और सी। आप यही ना कह रहे हैं कि सर एक का 3 ब्रांच होता, बी भी होता, सी भी होता, डी भी होता। यही कहना है ना आपका? ऐसा नहीं होता है। उस ट्री को फिर हम लोग क्या कहते हैं? जनरल ट्री। और जनरल ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में, राइट? मिलेगा तो नोड का मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन मिलेगा। चिल्ड्रन नहीं भी हो सकता है या एक भी हो सकता है
या 2 होगा, जो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्री में देखेंगे। तो आप ये समझ गए, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री? यस सर। Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे लेवल ऑफ ट्री है। लेवल ऑफ ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आगे जितना भी टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं सभी का आगे यूज है। अब यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ ट्री में क्या होगा। एवरी नोड ऑफ ट्री मस्ट हैव असाइन्ड विथ लेवल नंबर। हर नोड, ट्री के हर नोड का एक इंटीजर वैल्यू होता है, वही लेवल नंबर कहलाता है, और ये 0 से स्टार्ट होता है। रूट का लेवल नंबर क्या होता है? 0, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ 0, द लेवल ऑफ रूट नोड इज 0। यहाँ पे जरा देखा जाए, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 पे है। लेवल 0 पर एक नोड है, लेवल 1 पे कितना नोड है? 2 नोड है, बी और सी। लेवल 2 पे कितना है? 4 है। लेवल 3 पे कितना है? 1 है। लेवल 4 पे क्या है? 1 है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ट्री का लेवल क्या हुआ, तो 4 हुआ। 4 लेवल तक आपका ये ट्री है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री, ट्री का यानी हाइट ऑफ ट्री क्या है? द हाइट ऑफ ट्री इज इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्री प्लस 1। लेवल में जो ट्री का जो हाइट होता है, ट्री का जो हाइट होता है वो आपका क्या होगा? जो भी ट्री का लेवल है उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए। अगर इस ऊपर वाले ट्री का लेवल क्या है? 4 है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 plus 1, अगर ट्री 5. का लेवल 4 है तो हाइट 5 हो जाएगा। अगर ट्री का लेवल 6 है तो हाइट 7 हो जाएगा। एक ज्यादा होता है, और हाइट 1 से स्टार्ट होता है। हाइट क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे 1 से start. हाँ, फॉर्मूला देखिए ना क्या लिखा हुआ है। द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्री प्लस 1। जो भी ट्री का मैक्सिमम लेवल है और उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हाइट क्या हो जाएगा? द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्री, इसी से क्वेश्चन आपका पूछे हुए था। टाइप्स ऑफ ट्री में देखिए, जो आप पूछ रहे थे फर्स्ट में मैंने क्या नाम दे दिया है? जनरल ट्री। आप पूछ रहे थे ना कि क्या सर एक का 3 चिल्ड्रन नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है? अगर किसी नोड का 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो गया तो जनरल ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनरल ट्री। तो टाइप्स ऑफ ट्री क्या क्या है? जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, फुली कंप्लीट बाइनरी ट्री। फुली कंप्लीट एक साथ नहीं बोलेंगे, या फुली बाइनरी ट्री बोलेंगे या कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। ऑब्लिक साइन है यहाँ पे। बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री पूछे हुए था आपका क्वेश्चन। बीएसटी, एवीएल ट्री भी पूछे हुए हैं। हफमैन ट्री, हफमैन ट्री भी मैंने एक क्वेश्चन जो आप लोग भेजे थे उसमें, कभी जो भेजे थे उसमें हफमैन पूछा है, मैंने देखा था। बी ट्री, एमुएट ट्री, बी ट्री को एमुएट ट्री बोलते हैं। हिप ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इतना सारा ट्री मुझे बताना है आपको, ठीक है। और ट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और बहुत ही आसान, ठीक है। आप बस यहाँ पे डिजाइनिंग का काम करना है, और अब बिल्कुल बस सबसे कॉम्प्लेक्स जो ट्री है वो थोड़ा सा एवीएल है, बाकी तो बहुत आसान है, बच्चा वाला है। ऐसा बताएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ट्री। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, खुद से समझ जाइएगा। इन दिस ट्री, if any node contains more than 2 children called general tree। किसी भी नोड का अगर मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन हो गया, जैसे सी का देखिए तो कितना चिल्ड्रन हो गया? DEF,
तो अब क्या हम इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या अब कोई आपसे पूछे कि सी का लेफ्ट सब ट्री क्या है, राइट सब ट्री क्या है, बता सकते हैं आप? नो सर। नो सर। जनरल ट्री में लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री नहीं होता है, ठीक है। अब आइए बाइनरी ट्री। सर बाइनरी जनरल नहीं रहता है क्या? ना, जनरल ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री पे ही सारा खेल है। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है। आप अगर सी में अगर पढ़े होंगे तो सी में पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे ऑपरेटर का। एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, राइट? कोई बता सकता है यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? कोई आपसे पूछ सकता है प्रोग्रामिंग में? 0 1 को सर। 0 1 यूनरी ऑपरेटर है जी, वो तो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी सर, बाइनरी डिजिट बता रहा हूँ। वो तो बाइनरी हम बता रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? देखिए, यूनरी का मतलब 1 होता है। वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो, वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो, उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आप लिखते हैं ना a प्लस प्लस, तो प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड के साथ ना यूज हुआ, यस सर। इसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। b माइनस माइनस, तो माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हुआ ना, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर Yes, क्या है? sir. यूनरी ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड के साथ यूज होता है, जैसे a प्लस बी या 10 प्लस 20, तो प्लस जो यूज हुआ है वो 10 और 20 के साथ यूज हुआ है, 2 ऑपरेंड के साथ यूज हुआ है। रिमाइंडर निकालना है 10 mod 5, तो मोड जो ऑपरेटर है 2 ऑपरेंड के साथ यूज हुआ है, तो जो 2 ऑपरेटर के साथ यूज होता है उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और एक थर्ड कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर, जो मैंने बताया था ना C++ में। इक्वल टू ये हो गया सर बाइनरी। क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। बिल्कुल, बिना ग्रेटर देन लेस देन जो रिलेशनल ऑपरेटर है, बिना 2 ऑपरेंड का यूज होगा क्या? नहीं सर। तो वो क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। यस सर। चलिए, तो आइए बाइनरी ट्री अब पढ़ते हैं। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी ट्री क्या होता है वो चीज पढ़िए। किसी ट्री को बाइनरी हम तभी बोलेंगे जब उसका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो। किसी भी ट्री को बाइनरी ट्री तभी बोला जा सकता है, बाइनरी का मतलब 2। किसी भी ट्री को बाइनरी ट्री तभी बोला जा सकता है जब उसका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो, या नहीं भी हो तो काम चलेगा। कहने का मतलब कि उसका चिल्ड्रन नहीं भी हो, या 1 भी हो, या 2 भी हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, वही लिखा हुआ है। पढ़ा जाए, ए ट्री इज सेड टू बी बाइनरी if any node can have maximum 2 children. In other words, in binary tree, any node contains 0, 1 or 2 nodes. Clear है ना? यस यस सर। ओके, देखिए ये बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। अब बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। इन दिस ट्री एनी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब फर्स्ट पॉइंट तो यही बोलिएगा कि बाइनरी ट्री का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट। दूसरा, दिस टाइप ऑफ ट्री कैन हैव मैक्सिमम 2 to the power h minus 1 nodes where h is the height of tree। कहा जाता है कि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम
बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होंगे, कितने, सॉरी चिल्ड्रन नहीं, मैक्सिमम कितने नोड होंगे, 2 to the power h minus 1। h हाइट किसको से कहते हैं, हाइट ऑफ ट्री। हाइट। अब इसको मैं समझाना चाहूंगा नोटेशन के थ्रू, नोटेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे एक नोटेशन लिया और यहाँ पर मैं एक बना रहा हूं ट्री, ध्यान दीजिए, ये है, ठीक है, यहाँ पे बी है, टाइम भी 1 मिनट है इस सेशन का, नेक्स्ट सेशन तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। सी, ठीक है, डी लेफ्ट में है ये, और ये राइट में है। ई। अब देखिए तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितना हो सकता है, लेवल सेम करते हैं। लेवल आपका ये 0 लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है। ये इसके लेफ्ट में भी आप कर सकते हैं, ये अभी ब्लैंक रहेगा, है नहीं, लेकिन ये रहेगा, अभी नाम नहीं दिए हैं। Yes, sir. इसके राइट में भी रहेगा। अब आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और हाइट क्या है इस ट्री का, हाइट